हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी केपी टिप्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जीके का पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता से टॉप 20 क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि ये टॉप 20 क्वेश्चन पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को कवर कर लेंगे। तो दोस्तों पहले कंटेंट का रिव्यू कर लेते हैं, जिससे अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तभी आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व पुरानी मानी गई है। तो इसका बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी जो तिथि निर्धारित की गई है 25 से 1750 ईसा पूर्व, वो किस बेस पर निर्धारित की गई है? तो वो कार्बन की मात्रा के आधार पर निर्धारित की गई है। इसकी खोज अमेरिका के वैज्ञानिक डी.एफ. लिपी ने 1946 में की थी। अब दोस्तों बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। प्रश्न नंबर 2, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन है वो धन्यागार है। तो ऑप्शन बी इज इसका राइट आंसर। और दोस्तों इसे धन्यागार को अन्नागार भी कहते हैं। दोस्तों यह है 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। ठीक है। अब दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। और दोस्तों मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। दोस्तों बात आती है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में एक बंदरगाह पाया जाता है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल शहर में एक बंदरगाह पाया जाता है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। और कौन सी नदी के पास स्थित है? भोगवा नदी के पास में स्थित है। अब दोस्तों बात आती है कि लोथल स्थल की खोज किसने की थी? लोथल स्थल की खोज सन 1954 में रंगनाथ राव ने की थी। प्रश्न नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का अभी पता नहीं लगाया जा सका है, तो इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। अब दोस्तों बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, तो उनकी जो मुख्य फसलें थी वो थी गेहूं और जौ। और वो लोग मिठास के लिए क्या यूज करते थे? शहद का उपयोग करते थे। प्रश्न नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो भगवान शिव की उपासना करते थे। और जो शिव थे वो चौपाया पशु यानी कि पशुपति के स्वामी थे। अब दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से हमें वृक्ष पूजा के भी साक्ष्य मिले थे, यानी कि पशुपति की पूजा तो करते ही थे लेकिन वृक्ष पूजा भी करते थे। प्रश्न नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार में गेहूं, जौ, मटर, केला आदि का व्यापार करते थे। प्रश्न नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे निवासी थे? तो दोस्तों बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे निवासी थे? शहरी निवासी थे। तो ऑप्शन बी इज इसका राइट आंसर। अब दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके घर किससे बनाए गए थे? ईंटों से बने थे। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो सबसे पहले किसका उत्पादन करते थे? कपास का उत्पादन करते थे। प्रश्न नंबर 8, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो दोस्तों अब तक हमें सिंधु घाटी सभ्यता से शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर।
और दोस्तों घोड़ा के अवशेष कहाँ से मिले हैं हमें? सुरकोटदा से मिले हैं। हाथी के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। गाय और चीता के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। प्रश्न नंबर 9, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और नदियों को सम्मिलित कीजिए। दोस्तों ये जो स्थल हैं वो अब तक पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने आपको 7 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में तैयार कर दिए हैं। तो करते हैं दोस्तों सम्मिलित किस तरीके से कर पाते हैं। तो दोस्तों जो चंद्रदड़ो है वो सिंधु नदी के पाकिस्तान के नवाबशाह जिले में स्थित है। ठीक है, पहले का चौथा। तो दोस्तों जो कालीबंगन स्थल है वो घग्गर नदी के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अब दोस्तों ये रंगपुर जो है वो मादर नदी के गुजरात के कटिहार जिले में स्थित है। अब दोस्तों जो रोपड़ स्थल है वो सतलज नदी के पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है। दोस्तों रोपड़ से आपका पता चल रहा है कि रोपड़ जिला में स्थित है। अब दोस्तों जो बलमाली स्थल है वो रंगोई के हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। अब दोस्तों जो आलमगीरपुर स्थल है वो डेंडर नदी के उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। दोस्तों आपको इन्हें जरूर तैयार कर लेना है, क्योंकि किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपका एक प्रश्न जरूर बनता है, इसलिए आपको इन्हें याद कर लेना है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो दोस्तों जो दैमाबाद है वो भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित है। और ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी की सहायक पेरबरा नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों इस स्थल की खोज 1958 में बीपी बोपरडीकर ने की थी। प्रश्न नंबर 11, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ऑप्शन सी इज इसका राइट आंसर, मृतकों का टीला। अब दोस्तों बात आती है कि जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है वो किस भाषा में कहा गया है? वो सिंधी भाषा में कहा गया है। अब दोस्तों प्रश्न बनता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब दोस्तों बात आती है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? सन 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। प्रश्न नंबर 12, हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, हड़प्पा स्थल मांडा चेनाब नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1977 में जेपी जोशी ने की थी और यह स्थल जम्मू के 28 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। प्रश्न नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ से मिले थे? तो दोस्तों जो टेराकोटा हल थे वो ऑप्शन बी बनावली से मिले थे। अब दोस्तों बात आती है कि जो बनावली है वो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है और कौन सी नदी के तट पर स्थित है? रंगोई नदी के तट पर स्थित है। अब दोस्तों प्रश्न बनता है कि इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज 1973 से 74 में आर.एस. बिष्ट ने की थी। प्रश्न नंबर 14, हड़प्पा वासियों को वर्तमान में राजस्थान से, तो दोस्तों राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, कॉपर धातु प्राप्त हुई थी। अब दोस्तों बात आती है कि हड़प्पावासी तांबा का उपयोग किसके लिए करते थे? औजारों के लिए करते थे, हथियारों के लिए और आभूषणों के लिए करते थे। प्रश्न नंबर 15, इस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है। अब दोस्तों इसी जगह से एक दाढ़ी वाले पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति प्राप्त और हुई है। अब दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो को सबसे प्रसिद्ध सिंधु स्थल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों हड़प्पावासी लोग सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टीन, शीशा आदि से परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे का उपयोग नहीं करते थे, इसलिए अभी तक साइटों से सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के अवशेष नहीं मिले हैं। प्रश्न नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का चित्र है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से हमें एक सील मोहर प्राप्त हुई थी जिस पर
शिव जी तपस्या करते हुए दिखाए गए हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक महल सिर पर 3 मुंह वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है, यानी कि वो शिव जी ही बैठे हैं। उसके सिर पर 3 सिंह हैं, 1 2 3। कितने सिंह हैं? 3 सिंह हैं। उसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा, दाईं ओर हाथी एवं व्याघ्र है। इसे पशुपति शिव का रूप माना जाता है। ये हाथी है, ये गैंडा है, ये भैंसा है और ये व्याघ्र है। प्रश्न नंबर 18। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालीबंगा स्थल है वो मिट्टी के पात्र के लिए अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ये मिट्टी के पात्र हैं जो कालीबंगा शहर में बनाए जाते थे। प्रश्न नंबर 19। महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन्हें आपको तैयार कर लेना है क्योंकि यहाँ से आपका एक प्रश्न जरूर पेपर में देखने को मिल सकता है। पहला पॉइंट। अब दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शव थे वो कहाँ पर दफनाए जाते थे? हड़प्पा में दफनाए जाते थे। और जलाए कहाँ पर जाते थे? वो मोहनजोदड़ो में जलाए जाते थे। अब दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य फसलें हैं वो कौन सी हैं? वो गेहूँ और जौ हैं। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठाई के लिए उपयोग क्या करते थे? शहद करते थे। और आग में पकी हुई ईंटें क्या थी? टेराकोटा की ईंटें थी। और अब तक दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से कितने स्थल का पता लगा चुका है? 100 स्थल का पता लगाया जा चुका है। और दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो खेती में कैसे हलों का उपयोग करते थे? लकड़ी के हलों का उपयोग करते थे। और दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता से चावल के प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं? रंगपुर एंड लोथल से मिले हैं। और दोस्तों जो कपास के उत्पादन का श्रेय आता है वो सिंधु निवासियों को जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कपास का उत्पादन। और दोस्तों अब तक जो सूती के बने कपड़े का साक्ष्य मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से मिला है। और बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी और जाति क्या थी? तो भूमध्य सागरीय थी। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसका अभी तक पता नहीं लगाया जा चुका है, तो अज्ञात लिपि है। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो जुता हुआ खेत मिला है वो कालीबंगा से मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से। प्रश्न नंबर 20। निम्न में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर स्थित है। ये नील नदी है और ये क्या है? मिस्र की सभ्यता है। ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि जो मिस्र की सभ्यता है वो कितनी वर्ष पुरानी है? तो 2100 ईसा पूर्व पुरानी है। अब दोस्तों बात आती है कि इस सभ्यता यानी कि मिस्र की सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में 2 ट्रिक भी हैं जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों ट्रिक नंबर 1 से आप याद कर सकते हैं पाकिस्तान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। तो दोस्तों ट्रिक क्या है? हमको सच चाहिए। तो हा से हो गया हड़प्पा सभ्यता, माँ से हो गया मोहनजोदड़ो, ऊ से हो गया कोटदीजी, सा से हो गया सुत कांगड़ोर, चा से हो गया चन्नूदड़ो। ट्रिक नंबर 2। तो दोस्तों इस ट्रिक से आप क्या याद कर सकते हो? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और उत्खननकर्ता। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर पहला शब्द क्या है? हद। हा से हड़प्पा, दा से दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। अब दोस्तों दूसरा शब्द क्या है? मोरा। मुँह से हो गया मोहनजोदड़ो, रा से हो गया राखलदास बनर्जी। 1922 में इन्होंने खोज की थी। अब दोस्तों हमारा तीसरा शब्द क्या है? काला। का से कालीबंगा, ला से बीबी लाल। इन्होंने 1961 में इसकी खोज की थी। अब दोस्तों हमारा अगला शब्द क्या है? सूरज। सू से हो जाएगा सुरकोतड़ा, जा से हो जाएगा जगपति जोशी। 1664 में इन्होंने सुरकोतड़ा की खोज की थी। अब दोस्तों हमारा अगला शब्द क्या है? लोग। ला से हो जाएगा लोथल। लोथल की खोज 1953 में एसएम तलवार ने की थी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि दोस्तों ऐसी ही वीडियो मैं आपको टॉपिक वाइज लाता रहूँगा। आज का जो टॉपिक था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता था और जो अगला टॉपिक है वो होगा वैदिक सभ्यता। उससे जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या बन सकते हैं वो क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसलिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें जिससे वीडियो आपके पास पहले पहुँच सके।